ओम जी। प्रातःकाल के पवित्र पावन बेला में आप सभी का दिव्य योगाश्रम और हमारी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और किसी प्रकार का कोई व्याधि उनको न सताए और इसी प्रकार से अपने जीवन को मधुर बनाइएगा, स्वस्थ बनाइए, हेल्दी बनाइएगा। और आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है हमारी? चलो ठीक है, बहुत सुंदर। तो आज योग का शुभारंभ आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप योग की शरण में नहीं गए हैं, अध्यात्म की शरण में नहीं गए हैं, तो शीघ्रता से इस योग को धारण कर लीजिएगा, जो कि आपके जीवन का उद्धार करने के लिए बहुत सुंदर है। तो आइए, सबसे पहले जो हमारे लंबी लंबी श्वासों के साथ आइए। सिद्धासन लगा लीजिए सभी लोग और ज्ञान मुद्रा के साथ आइए। लंबी गहरी श्वास, ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण, शिव का उच्चारण, अपने मुखार बिंद को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, आपके जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए आइए। ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण हमारे साथ आप भी कर लीजिए। लंबी गहरी श्वास, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगेन चित्तस्य पादेन वाचा मलं शरीरस्य च वैधिके योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आप भी। तो हमने कहा शीघ्रता से दोनों हाथों को सामने कर लीजिएगा। और आज जो दिन सोमवार का है, दिन महादेव का है, दिन महाकाल का है, दिन शंकर भगवान का है, जो कि रोम रोम में, आपके भीतर, मन में, तन में, आपके शरीर में, हृदय में
बस शंकर ही तो बसे हैं आपके पृथ्वी पर, इस विश्व में, इस धरा पर, इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के कण कण में जो हैं वो शंकर ही तो हैं। तो आइए शंकर का मन में श्वासों के साथ, ओम के साथ सुमिरन कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वासें भरते रहिएगा और अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को गौरवान्वित कीजिएगा कि आप इस धरती, भारतवर्ष की पावन धरती पर आपका जन्म हुआ और आप इस अध्यात्म से सरोवर हैं। पूर्व में भी आप आध्यात्मिक थे, वर्तमान में भी आध्यात्मिक हैं, बीच में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, है ना। तो आप प्रयास कीजिएगा कि पूर्णतः स्वयं को, स्वयंभू को समर्पित कर दीजिएगा, जो कि शिव हैं, जो कि शंकर हैं, जो कि महादेव हैं, जो कि महाकाल हैं। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुंदर। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो शीघ्रता से लंबे लंबे श्वासों के साथ, जो ऑनलाइन हैं, जो ऑफलाइन हैं, उन सभी से कह रहे हैं शीघ्रता से बड़ी मुट्ठियां घुमा लीजिएगा, अपनी अंगूठे अंदर रखिएगा, श्वास भरते रहिएगा, श्वास छोड़ दे। ये सूक्ष्म व्यायाम आपको जीवन में आर्थराइटिस नहीं होने देंगे। आपके छोटे छोटे जो मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, 72,72,10,10,210 नाड़ियां आपकी एक्टिवेट करनी है, तो योग से जुड़िए, प्राणायाम से जुड़िए, नाड़ी शोधन से जुड़िए। तो आप देखेंगे सत्यवीर जी, राम राम जी, सुप्रभात जी। चलिए इसी प्रकार से लंबी लंबी श्वासों के साथ चलिए बढ़िया। सूक्ष्म व्यायाम के साथ कुछ अगले के भी, अभी आगे के भी अभ्यास हमारे साथ आप निरंतर करेंगे, तो आप देखेंगे कि वाकई में आपके श्वासें भरिए और हाथों को मोड़िए, श्वासों को भरिए, श्वासों को छोड़िए, बस ये करना है लंबे लंबे श्वासों के साथ। ठीक है, श्वासें भरेंगे तो आपके मन, बुद्धि, चित्त, वृत्तियां भी आपकी प्रबल हो जाएंगी, आपकी दृढ़ हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। तो इसलिए ये जो अभ्यास हैं, इन अभ्यासों को देखकर के छोटे लगे, खबरें गंभीर ऐसे हैं ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। यहाँ कोहनी रख दीजिएगा यहाँ पर, और रिवर्स आगे कोहनी मिलाइए और पीछे कलाइयां मिल जानी चाहिए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते वापस आ जाएंगे। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सभी लोग। क्या बात है।
इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स को और इस प्रकार से दोनों हाथों को रखिए। अंगूठे आपके ऐसे नीचे की ओर रहेंगे, चिन को स्लाइटली ऊपर की ओर उठा के रखिएगा। एक हाथ जंघा पे रखिए, बायां हाथ, दायां हाथ की लोअर पाम और यहाँ जो गड्ढा है यहाँ रखिए। कमर गर्दन सीधी रखिएगा। दूसरे हाथ से चलिए, कोई बात नहीं। नेक रोटेशन बड़ा शून्य बना लीजिए भाई। ये चलिए, दोनों हाथ गोदी में रखिए, कोहनी अंदर की ओर और तो इस प्रकार से हमने जो अभ्यास किए दोनों हाथों को, अभी क्या करेंगे, सीधे बैठिए सिद्धासन में और हिना जी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, बहुत सुंदर। इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स को, ताड़ासन बैठकर करेंगे। स्थित ताड़ासन, लंबी गहरी श्वास ऊपर की ओर, कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर, अंतः कुंभक। आइए, ताड़ासन और ताड़ासन के बाद चिन को बिल्कुल सीधा रखिएगा, श्वास छोड़िए, वायु कुंभक। एक बार और दोहराइएगा। आप लोग कहां कहां से हमारे साथ जुड़े हैं शीघ्रता से कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास, एक हाथ आपका दायां हाथ आसन पे और बायां हाथ ऊपर, चेहरा सामने, दृष्टि ऊपर। अंतः कुंभक, अब बाह्य कुंभक। दाएं हाथ को स्लाइटली बेंड करेंगे, वापस आइएगा। इनहेल, अंतः कुंभक, होल्ड इनसाइड योर ब्रीथ। एक्सेल, बाह्य कुंभक, slightly bend your another hand, come back। चलिए, बहुत सुंदर। दोनों पैरों को बाहर की तरफ शीघ्रता से खोल लीजिएगा और जो सूक्ष्म व्यायाम है इनका आनंद प्राप्त कर लीजिएगा, ताकि आपको ये जो अनुभव हो रहे हैं इन अनुभवों से आप वंचित ना रह सकें। अपने शरीर को हमने देखभाल करनी है, कोई और नहीं करेगा। देखिए, कोई और करेगा
तो समझ लीजिएगा परेशानी आने वाली है। प्रतिदिन जो लोग सनातनी हैं सभी से निवेदन है, गौमूत्र का प्रयोग प्रतिदिन अपने जो पेय है उसमें कीजिएगा। प्रातः काल उठकर प्रतिदिन सबसे पहले गौमूत्र का अनुपान करना प्रारंभ कीजिएगा। आपके बॉडी के जितने भी टॉक्सिन हैं वो सारे निकल जाएंगे, आपके जो भी ब्लॉकेज हैं वो निकल जाएंगे। शरीर के संपूर्ण रोगों की चिकित्सा मात्र गौमूत्र से हो सकती है। जिनको हाइपर एसिडिटी है ऐसे सभी रोगी गौमूत्र का अनुपान नहीं करेंगे, अदरवाइज सभी, चाहे वो अर्थराइटिस की समस्या हो, नमः पार्वती हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गौमूत्र का जो लोग कहते हैं ना सीना ठोक के हम सनातनी हैं, तो भैया नॉनवेज छोड़ दीजिएगा, मीट मछली बताइएगा, सर्दी ये अबाड़ कबाड़ खाते हो, ये हो इसे बचने के लिए क्या बना रहता है वो इस प्रकार से अपने रोज चलाइएगा और चला लीजिए कि नहीं चलाया वाला लीजिएगा। दबाव नीचे डालेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके घुटने चलने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको अच्छे हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगला रहेगा हम सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत ठीक है। तो ये नी वाले जो घुटने चलाने वाले हैं, आप वीडियो को वहीं रख रहे या केवल और केवल अपने घुटनों को नीचे की ओर धकेलिए। आवाज जा रही है बार बार। लीजिए, आवाज का भी इंतजाम की दे रही है। अब देखिए आवाज आ रही है। भी आ रही है बस। ऑनलाइन वाले बताइएगा, ऑफलाइन वालों को तो आ ही रही होगी, लेकिन हमने ऑनलाइन वालों के लिए कहा। चलिए, एड़ी को अंदर की ओर और बड़ा शून्य बना लीजिएगा। पेल्विक मसल्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। ये प्रतिदिन इनको करना है। लंबी लंबी श्वासों को भरिए और लंबी लंबी श्वासों को छोड़िए। देखिए, प्रणाम करके जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, निरंतरता के साथ अधिक से अधिक जुड़ते चले जाइएगा। और हम कह रहे थे रोज प्रतिदिन इस समय जो अब सर्दी लगभग जल्दी 1 माह की सर्दी लगभग और रह गई है, तो इसमें जितना आप शक्ति का वर्धन कर लेंगे आहार के माध्यम से, योग के माध्यम से, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके शारीरिक बल को वर्ष भर के लिए तैयार करके रखता है।
तो इसलिए हमने कहा आपसे सभी से कि गौमूत्र का सेवन कर लीजिएगा भैया, और जो कुछ खाएंगे वो आपके शरीर में लगना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, सिंथेटिक मेडिसिन का उपयोग बिल्कुल भाई मत कीजिएगा, और सिंथेटिक जो फूड है उनका प्रयोग मत कीजिएगा भैया। जो जूस पैक्ड भोजन इत्यादि आते हैं उनमें केवल फ्रेगनेंस होती है, उनसे बचना है आपको। और अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय आहार व्यवहार विहार, इस सब को आपने अपनाना है। तो आप देखेंगे कि आपका जीवन, लंबी गहरी श्वास, इंटरलॉक और छाती की ओर घुटने को लेकर आइए, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन सरल है। जो व्यक्ति सरल है वो उत्तम है, ये याद रखिएगा। और जो व्यक्ति क्लिष्ट है, अब लोगों की शक्ल आप देखोगे ऐसी ऐसी हो जाती है कि चेहरे पर ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन कि भैया पता नहीं क्या ही करेंगे। तो भैया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए सभी लोग, ठीक है। और इस आनंद का आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा। क्या बात है, सभी लोग इसी प्रकार से इंटरलॉक कर लीजिएगा, अपने बटरफ्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और हमने आज सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार जब करेंगे तो आज हम आपको वो 12 मंत्र याद कराएंगे जो आप सूर्य नमस्कार के लिए आवश्यक है। सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए भी इन मंत्रों का प्रयोग कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो हमने बताया था जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, जो जीवन में अपने समृद्धि चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उनके लिए हमने क्या कहा था, अपने सूर्य को बलवान बनाना चाहते हैं। ऐसे सभी लोग, जो बच्चे बुद्धि से कमजोर हैं, जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, आवाज कमाती है, ऐसे सभी बच्चों के लिए आज का महा उपाय हम बता रहे हैं आपको। यही योग आश्रम के माध्यम से आपने जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा और रक्त लाल चंदन और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए जब सूर्य देवता को आप अर्घ देना प्रारंभ करेंगे तो उनके 12 नाम स्मरण कराइएगा। ओम मित्राय नमः, मेरे सुबह खपुहिमास अभा, इस प्रकार से इन 12 मंत्रों को याद कर लीजिएगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भागये नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मर्त्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम शक्रे नमः, ओम नरकाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, सूर्यदेवाय नमः, सूर्यदेवाय नमः, सूर्यदेवाय नमः। इसी प्रकार से अपने सूर्य देवता को अर्घ देंगे तो आप देखेंगे जो बच्चों की बुद्धि कमजोर थी, जिनकी याददाश्त कमजोर थी, जो मन से बहुत ज्यादा बच्चे और जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया था, या जिनको हमने कहा जो लोग बच्चे हल्लाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए उनकी माइंड, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए, सभी ग्रस्तों के लिए हमने आज सभी के लिए बता के कई बार में तो सभी लोगों के लिए करेंगे आप। ठीक है, आवाज आ रही है हमारी। तो हमने कहा सूर्य नमस्कार किस प्रकार से करना है, आज हमने सिखाया, ये महा उपाय आपको बताया। इस उपाय को भी आप कर लीजिएगा, साथ में हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा सूर्य नमस्कार, ठीक है। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाइएगा सभी लोग और अपने आसन को ग्रहण कर लीजिएगा। और ये जो 12 मंत्र हैं सूर्य नमस्कार के वो याद कर लीजिएगा। चलिए हमारे साथ एक बार आप सभी लोग मिलकर बोलिएगा,
जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम सूर्य नमस्कार की ओर चल रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार में एक मंत्र याद कर लीजिएगा, मेर सुभा खपुहिम आस अभा। मेर सुभा, उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कर लीजिएगा, आसानी हो जाएगी। देखिए जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ा करते थे तो उसमें क्या था कि ईंट पर नाच, है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इस प्रकार से एक ऐसी किसी चीज से कनेक्ट कर दीजिएगा वो जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। तो हमने बता दिया आपको सूर्य नमस्कार के मंत्र बारह याद करने के लिए, मेरे सुबह खपुहिम, मेरे सुबह खपुहिम आस अभा, मेरे सुबह खपुहिम, मेरे सुबह खपुहिम आस अभा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ये 12 मंत्र याद हो जाएंगे। चलिए हमारे साथ आ जाइएगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्ये नमः, ओम भानुवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः। हो गया? याद नहीं कर रहे थे आप? चलो एक बार बोलो, मेरे सुबह खपुहिम आस अभा। चलो एक बार दोबारा से शुरू करो। ठीक है, ओम मित्राय नमः मिर, ओम रवाय नमः मिर। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ो। ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः मिर सुबह। अब खपु, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णये नमः, खपुहिम, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः। हिम हो गया? ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ठीक है, ये 12 मंत्र इस तरह से हो गए आपके। तो ये मेरे सुबह खपुहिम आस अभा ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको अगर फैट ज्यादा बढ़ गया है, आप अगर बहुत कमजोर हैं, तो ये दोनों, ये सूर्य नमस्कार क्या करता है, ये सूर्य नमस्कार यही करता है। अगर आप कमजोर हैं तो आपको ताकतवर बनाएगा, आप बेडौल हैं आपको सुडौल बनाएगा। ठीक है, तो माताओं बहनों बच्चियों के लिए भी बहुत ये परफेक्ट शरीर का निर्माण करने वाला साधन है जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार का हमने एक महाउपाय बताया कि हमने सूर्य को अर्घ किस प्रकार से देना है। ठीक है, तो वो आपने करना है। और आज हमने बता दिया सूर्य नमस्कार। भाई खड़े खड़े कर लो, 2 मिनट लगेंगे। चलिए, ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 12 अभ्यास लगातार कीजिए, मेरे साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। श्वास नॉर्मल सामान्य श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, 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 श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। तो श्वासों के माध्यम से बता दिया, गिनती की काउंटिंग के हिसाब से बता दिया, और आपको मंत्र के हिसाब से बता दिया। इस प्रकार से आप निरंतर करोगे तो आप देखोगे आपका शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, आपकी यंगनेस आपकी बनी रहेगी। अपनी आयु से 10 15 20 वर्ष भी आप छोटे लगोगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
सूर्य नमस्कार। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस प्रकार से सूर्य नमस्कार भी आपने कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ अभ्यासों की ओर। अच्छा चलिए, आज हम, आवाज आ रही है हमारी? चलिए, तो आज हम कुछ अभ्यास आपको बता रहे हैं पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज के लिए। ठीक है, तो ये हम आज जो अभ्यास करा रहे हैं ये माताओं बहनों के लिए जिनको पीसीओडी हो जाती है, जिनको पीसीओएस हो जाती है। ठीक है, तो आपने करना क्या होगा, पहले तो देखिए और शीघ्रता से। ठीक है, तो ये कुछ अभ्यास लगभग 7 अभ्यास हमारे। ठीक है, तो पहला अभ्यास मार्जरी आसन। ठीक है, तो मार्जरी आसन के लिए क्या करेंगे, यानी कैट एंड काउ पोज। ठीक है, चलिए तो हमने टेबल टॉप पोजीशन पर आ जाइए। बिल्कुल पाम आपकी शोल्डर के बिल्कुल लाइन में होना चाहिए, ना आउट हो, ना इन हो, ना बाहर ऊपर की ओर, ना नीचे की ओर। ठीक है, तो बस हमने दोनों पाम सीधी और फ्लैट रखेंगे पंजे, श्वास भरेंगे, काउ पोज, श्वास छोड़ेंगे, आवाज आ रही है हमारी? अगर आपको आवाज ना आए तो बता दीजिए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, इस प्रकार से चलिए दोबारा देख लीजिएगा। अभी ठीक आ रही है बस? अभी ठीक आ रही है बस? और अगला अभ्यास कैट एंड काउ पोज। अगला अभ्यास करेंगे मलासन। तो मलासन के लिए क्या करेंगे आप, दोनों पैर बाहर की ओर और दोनों हाथ, श्वास छोड़ेंगे। देखिए झुकना नहीं, बिल्कुल सीधा जाना है। ठीक है, तो श्वास छोड़िएगा इस प्रकार से। मैं केवल आज बता रहा हूं, बाकी रेगुलर करेंगे आप लोग, इच्छा होगी तो हम रेगुलर भी करा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कमर को सीधा रखिएगा और इंग्लिश टॉयलेट का प्रयोग बंद करके इंडियन टॉयलेट का ही प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, जब तक घुटने साथ हैं आपके। चलिए, तो इस प्रकार से मलासन हमने करना है। अगला अभ्यास करेंगे हम दोनों पैरों को बाहर की ओर इस प्रकार से खोल देंगे और चक्की आसन करेंगे। कैसे करेंगे, पैरों को खोलने के बाद श्वास आपकी और हाथ आपके कसेंगे, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, आगे झुकेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पीछे हटेंगे, श्वास भरेंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार से श्वासों को 3 जगह स्पर्श करना है आपने। तो ये दोनों पैरों के पास आपके ये पाम आनी चाहिए और बिल्कुल मध्य में आसन की ओर भी आपका स्पर्श करते हुए जाइएगा। इस प्रकार से पूरा खिंचाव आपके पैल्विक फ्लोर पर होगा। तो इस प्रकार से करना है, रिवर्स कर लीजिएगा, ठीक है। शीघ्रतम शुभस्य शीघ्रम करोति, अच्छी चीजों को तुरंत इच्छा ना होते हुए भी कर लीजिए भैया, और खराब चीजों को प्रबल इच्छा होते हुए भी उसको त्याग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर, क्या बात है। तो हमने एक चक्की आसन किया। अगला अभ्यास करेंगे हलासन। तो हलासन के लिए ये पहले कमर कसो, है ना, और फिर हलासन के साथ हम एक अभ्यास, ये जो 3 लेटकर अभ्यास करा रहे हैं, इसके साथ हम 3 अभ्यास कराएंगे। तो पहला अभ्यास कराएंगे हलासन, ठीक है। हलासन में सीधे और ये हलासन, ठीक है। दूसरा अभ्यास करा रहे हैं सर्वांगासन, ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा अभ्यास विपरीत करनी, हिप्स नीचे कर लीजिएगा और यहां पे शुरू कर दीजिए क्या, कपालभाति। तीसरा अभ्यास विपरीत करनी, हिप्स नीचे कर लीजिएगा और यहां पे शुरू कर दीजिए क्या, कपालभाति। इस प्रकार से हमने ये 3 अभ्यास किए, हलासन, सर्वांगासन और फिर हमने विपरीत करणी अभ्यास कराया। इसके बाद अगला अभ्यास कराएंगे हम, इसका नाम है भुजंगासन, ठीक है। आवाज आ रही है? चलिए भुजंगासन की ओर बढ़िए। चलिए भुजंगासन, दोनों पैर मिला लीजिएगा। जिनकी कमर में दर्द है खास तौर से वो लोग पैरों को अपने मिला के रखिएगा और दोनों हाथों को यहाँ से श्वास भरेंगे ऊपर की ओर। श्वास भरिए, श्वास सामान्य रखिए। अब डबल चिन जिनकी हो गई है, जिनको थायराइड है, जिनको पीसीओडी और हमने कहा पीसीओएस है, पैल्विक, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज है आपको, तो आप मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, फॉलिकल्स बन जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है, बच्चा फिर कंसीव नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये भुजंगासन और अगला अभ्यास करवा रहे हैं आपको धनुरासन। दोनों पैर खोल लीजिए, आसान हो जाएगा आपको। तो यहां से आपने इस प्रकार से खोल लीजिएगा पैरों, ठीक है, ये। और अब कर लें आप तो इस प्रकार से भी कर लीजिएगा, क्या बात है। तो ये हमने कुछ अभ्यास किए, 8 अभ्यास हमने अभी आपको पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए करवा दिएगा। और जल्दी से हमारे साथ आप सीधे बैठ जाइए आसन पर। देखिए, हमने अभी आपको केवल और केवल इसका इंट्रोडक्शन अभी करा दिया। और आप जो लोग देखिए पुराने हैं तो कर ही लिया आप सभी ने, जल्दी जल्दी। हमने कम देर कराया। अभी अगला अभ्यास की ओर चलते हैं, जिसका नाम है भस्त्रिका। चलिए, आनंद के साथ इस आनंद का आनंद प्राप्त, चलिए, तो हमने कहा भस्त्रिका प्राणायाम की ओर चलते हैं। आप जाते रहते हैं भाई, बने रहिएगा निरंतरता के साथ, जाना नहीं है, ठीक है।
यहीं पे आपने एक जगह विराजमान हो जाइएगा, क्योंकि हम देखिए आप सभी लोगों के लिए समय दे रहे हैं, तो आपको भी ये विचार करना चाहिए कि ये समय बहुत ही बहुमूल्य है। ठीक है, कोई सबसे बड़ा धन होता है समय। ठीक है, जो व्यक्ति समय दे रहा है, समझ लिए सबसे बड़ा धन आपको प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है आपको। तो इसलिए आप क्या करेंगे भैया, उस धन की महत्ता को समझिएगा। हमारी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, ऑनलाइन वालों की आवाज आ रही है? ठीक, तो भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद लीजिएगा, और भस्त्रिका प्राणायाम के लिए लंबी लंबी सांसों के साथ मुष्टि मुद्रा मानी जिन लोगों को कमजोरी आ रखी है, जिन लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है, जिन लोगों को ठंड ज्यादा लगती है, ऐसे लोगों के लिए मुष्टि मुद्रा। और वीकनेस, अभी ठीक आ रही है बस? चलिए, तो सिद्ध आसन सभी लोग जितने सनातनी भाई बहन हैं सभी से कह रहे हैं आप सबसे कि आप सिद्धासन को भैया लगाना सीख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कल का सत्संग आप लोगों ने अगर सुना होगा तो हमने कल भी बताया था, और परसों भी सत्संग में हमने चीज़ें बताई थी, लेकिन कल खास तौर से जो सायंकालीन महादेव का दरबार था उसमें हमने चीज़ें बताई थी। वो सत्संग अगर आपने नहीं सुना हो तो उसको जाकर हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम, और भस्त्रिका के साथ में क्या करेंगे बोलो? भस्त्रिका के साथ में आप सभी लोग अंतः कुंभक लगाएंगे। ठीक है, और अंतः कुंभक के साथ वो जो ध्यान हमने कल बताया था वो लगाना है। ठीक है, चलिए।
यहीं आपने भस्त्रिका में अंताकुंभक और मूलाधार से सहस्त्रार्थ की यात्रा आपको करनी है। बाहरी थॉट से भीतर की यात्रा अगर आपकी हो गई और भीतर भी जो थॉट चल रहे हैं उन सभी को आपने धीरे धीरे शमन कर देना है उनका, और स्वतः ही शांत हो जाएंगे। क्योंकि जब आप आसक्त भाव में नहीं रहेंगे, अनासक्त भाव में जीना प्रारंभ करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो रहे हैं। बाहर तो सब कुछ है, लेकिन भीतर जो है उसको भी देखना जरूरी है ना? उसको भी खोज लीजिएगा। आइए कपालभाति प्राणायाम का अद्भुत आनंद कर लीजिएगा प्राप्त 1 सेकंड में 3 बार, ठीक है? शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा और उसके बाद 1 सेकंड में 3 बार जाने का प्रयास कीजिएगा। शारदा देवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम जी हर हर महादेव। और जो लोग 1 सेकंड में 3 बार ना कर पाए, 2 बार कर लीजिएगा। 1 बार तो थोड़ा सा, आप तो बहुत दिन हो गए करते करते, 1 सेकंड में 1 बार तो नॉर्मल ही है, ठीक है? 1 सेकंड
तुमसे 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम आपने किया, तो हमने कहा जब आप श्वास को थ्रो कर रहे हो तो प्रहार तो आपके पेट में हो रहा है, लेकिन श्वास जब छोड़ रहे हो तो मन में केवल और केवल ओम का ही सुमिरन चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ध्यान जो होता है ना, वो ध्यान आप कभी भी कर सकते हो। आप खुली आंखों से भी ध्यान कर सकते हो, लेकिन बंद आंखों से किया गया ध्यान आपके भीतर झांक सकते हो। भीतर क्या खालीपन है वो देख सकते हो, क्या आवश्यक है उसकी पूर्ति कर सकते हो, और भीतर आप उस इष्ट देव को एहसास कर सकते हो, अपने परम पिता परमेश्वर को, महादेव का जो अंतर मन में दर्शन है वो भी कर सकते हो, उनको सुन सकते हो। हमने कहा आप अपने जो मन के कान हैं, मन की आंखें हैं, मन का जो मुख है, उनसे वार्तालाप कर सकते हो। ये ध्यान की बहुत ही उत्तम अवस्थाएं हैं, तो जिनसे हम आपको अभी अवगत करा रहे हैं, इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको ध्यान रखेंगे, आपके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि ये तो पीछे पीछे चली आएंगी। ठीक है, तो तृप्त हो जाइएगा, अनासक्त भाव में जीना सीखिएगा। संसार में रहना है तो संसार से विरक्त होकर जीना चाहिए। और प्रेम की जो हमने परिभाषा आप सभी को बताई है, उस सभी को उसी प्रेम को अपनाना है, याद रखिएगा। और जो प्रेम आपको बांध दे, किसी भी बंधन, देखिए हमने जो अभी ध्यान की बात बताई वो बंधन में तो बांधने वाले नहीं बताई हमने कि नहीं ऐसा ही करना है, नहीं। मैंने thoughts all time running in your mind, whatever you want to do that or not। बहुत सारे जो मार्ग हैं उन पर चलने का मन करता है, अथवा आप नहीं चलना चाहते, लेकिन हमने आपको स्वतंत्र छोड़ा है। हम कभी भी किसी भी बंधन में बांधकर आपको जीना नहीं सिखाते। योग की साधना भी, जीवन की साधना भी, अध्यात्म की साधना में भी हमने आपको खुला छोड़ दिया है। और आप गृहस्थ में रहकर ऐसे जकड़े हो, आप सिंगल हो तो जकड़े हुए हो, इन सामाजिक परिपाटियों में, सामाजिक प्रथाओं में बंधना नहीं है, ये याद रखिएगा। किसी भी बंधन में आपने बंधना कि हमने ये नहीं किया, अरे कुछ छूट गया, नहीं, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ठीक है, जब बैठोगे तभी साधना हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है, कहीं पर भी हो जाएगी साधना, ये हम आपको गारंटी से बता रहे हैं। चलिए, तो चलिए अच्छी बात है, सुन रहे हैं आप, इसी प्रकार से सुनते रहिएगा। अगला अभ्यास करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम के लिए जल्दी से क्या कीजिएगा, आप सभी ने पद्मासन लगा लीजिएगा। ठीक है, और पद्मासन लगाने के बाद देखिए आप लोगों को भी दिख जाएगा, आप लोग तो खैर देख ही रहे हैं आसानी से। तो क्या करना है, आप श्वास पूरी भरी, आप ज्ञान मुद्रा या मुष्टि मुद्रा, ठीक है, और यह शक्ति मुद्रा भी इसको कहते हैं। तो आपने श्वास भरा और एक एक ड्रॉप बाहर श्वास निकाल दिया आपने, और जैसे ही श्वास निकालेंगे त्रिबंध लगा लीजिएगा, 3 नॉट्स,
ठीक है, चलिए। जैसे श्वास निकालेंगे त्रिबंध लगा लीजिएगा, 3 नॉट्स। ठीक है, चलिए। मूलाधार को ऊपर की ओर सक करना है, खींचना है, ठीक है याद, ठीक है, चलिए। संकुचित करना, मूलाधार को और सक करना है, खींचना है, ठीक है याद, ठीक है, चलिए। संकुचित करना, एक बार और कीजिएगा। और कीजिएगा। अग्निसार, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अग्निसार। एक बार और कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अग्निसार। एक बार और कीजिएगा। दो बार किया, एक बार और दोहरा लीजिएगा। दो बार किया, एक बार और दोहरा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए नौली क्रिया भी क्रिया दे रहे हैं आप सभी के लिए। तो नौली क्रिया के लिए क्या आपने नौली क्रिया के लिए क्या आपने इस प्रकार से, ठीक है, नौली क्रिया कर ली। चलिए भाई अगली नाड़ी शोधन में आ जाइएगा। नाड़ी शोधन में आ जाइएगा। अश्विनी मुद्रा और अश्विनी मुद्रा और
भ्रामरी। ये कर्ण रोगांतर, तो देखेंगे आंखों से पानी आपके आ गया होगा। आपके कानों की क्षमता और आंखों की क्षमता बढ़ गई। कर्ण रोगांतर सत्र का समापन करेंगे तो श्री गुरुता से ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो इस प्रकार से आप सभी ने हमारे साथ बैठकर मिल और ऑनलाइन पर नारायण सिंह शुभा हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का हमारे साथ। और जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और प्रीतिपूर्वक रहिएगा। और सभी लोग इसी प्रकार से योग को अपने जीवन में अवश्य जोड़िएगा,
ताकि आपका जीवन भी स्वस्थ हो, आपका जीवन भी समृद्ध हो, आपका जीवन भी शक्तिशाली हो। और इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से निरंतरता के साथ, महादेव उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और हमने कहा आज जो हमने उपाय बताए हैं उनको, जिनका विवाह नहीं हो रहे हैं, जिनके घरों में बरकत नहीं है, जिनके कहना चाहिए कि क्रोध अधिक आता है, सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की कमी है, तो उनके लिए आज हमने बहुत सुंदर उपाय बताया है। हरिओम। तो ये उपाय आप कर लीजिएगा और इन उपायों को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में, और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी हमने आज उपाय बताया है। तो आज शीघ्रता दिखाइए, इस उपाय को कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि वाकई में आपके जीवन में बदलाव आए हैं और लोगों के जीवन संवर रहे हैं, लोगों के जीवन बदल रहे हैं। और हम जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं निरंतरता के साथ योग भी कीजिएगा। सायंकालीन जो महादेव का दरबार लगता है उसमें आप सभी लोग अवश्य सम्मिलित होइएगा, ताकि जो सायंकालीन महादेव का दरबार लगता है उसमें आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। और जो लोग अपनी हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, मतलब कुमार, क्या बात है, ये बहुत सुंदर नाम लगा हमें। सीधा सीधा मतलब कुमार, पहली बार सुना है ऐसा नाम हमने। तो मतलब कुमार जी कहाँ से हैं आप, एक बार ज़रा बताइएगा। और हमने कहा जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग धनवर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग अपने व्यापार की उन्नति के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए उस तिजोरी में, आपने घर के गले में, व्यापार में, नौकरी के क्षेत्र में जहाँ पर्स इत्यादि रखते हैं, वहाँ जहाँ धन रखते हैं, जहाँ जेवर रखते हैं, वहाँ आप धन वर्षा पोटली को स्थापित कर सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे कि वर्ष भर के भीतर आपके जीवन में कितने अनगणित परिवर्तन हुए हैं, वो भी बेहतर, वो भी अच्छे, वो भी खूबसूरत जीवन बनाने वाले जो परिवर्तन हुए हैं वो आपके जीवन में आएंगे। और आप धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे आप। और हमने कहा जो लोग अभी, जिन लोगों की अर्जी यहाँ आ गई हैं और उनके अभी यहाँ से संपर्क नहीं सदा है, तो समझ लीजिएगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि इतनी सारी अर्जियाँ लगातार आप लोग भेज रहे हैं और सभी का एक साथ लेना मुश्किल होता है, तो इसलिए सभी से संपर्क नहीं साधा जा रहा है। तो जैसे जैसे नंबर लगता जाएगा, जैसे जैसे अर्जी स्वीकार होती जाएंगी, वैसे वैसे आपको आश्रम से बिना कहे ही संपर्क साध लिया जाएगा। आप सभी को मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसी चीज़ के लिए बार बार रिपीट करें, क्योंकि हमें आप सबकी चिंता है और हम ये चाहते हैं कि जिनकी पहले आई अर्जी उनको पहले यहाँ से संपर्क साधा जाए, और जिनकी बाद में आई है वो क्रमबद्ध चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। और जो लोग अभी अर्जी लिख रहे हैं उन सभी को महादेव सद्बुद्धि दें, और जो लोग अभी भेज नहीं रहे हैं उनको सद्बुद्धि दें, ताकि उनको भी महादेव की कृपा प्राप्त हो पाए। और महादेव के श्री चरणों में अपनी अर्जी को आप भेजिएगा और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा महादेव के श्री चरणों में, ताकि महादेव आपकी सभी मनोइच्छाएं, मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करें। तो शीघ्रता दिखाइएगा और अपना प्रेम, अपनी प्रार्थना महादेव के चरणों में समर्पित कीजिएगा, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने अच्छे अच्छे बदलाव आए हैं और महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपकी रुके हुए कार्य, आपकी बाधाएं, आपके ऑब्स्टिकल,
आपके जीवन में कार्यों में उन्नति नहीं हो रही है, तो वो सब कुछ आपके बंधन सब खुल जाएंगे। तो एक बार उठाइए कलम और ऑरेंज रंग का पेपर, शीघ्रता से अर्जी लिख दीजिएगा। और ये हमारे आश्रम का नंबर भी चलिए हम आप सभी को दिए दे रहे हैं। नंबर है 78 30 39 75 61 7830। अठहत्तर 30 39 75 61, तो ये नंबर है। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और संपर्क साधना है तो ये नंबर प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक खुला रहेगा। इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं आप आसानी से और अपनी अर्जी भेज सकते हैं। और जो लोग किसी रोग से ग्रसित हैं, चाहे वो वात पित्त का किसी प्रकार का रोग है, महिलाओं की कोई भी रोग हैं, गायनिकल किसी प्रकार का रोग है, कोई ट्रबल है, आपको कोई इशू है, मेडिकल आपके पास रिपोर्ट है, तो उनको आप इस नंबर पे भेज दीजिएगा और बात कर लीजिएगा, हमें ये रोग है, हमें इसकी औषधि चाहिए। तो एक बार आप, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ये औषधियाँ हमारी भेजी जाती हैं, तो आप भी उन औषधियों को मंगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर लीजिएगा, अपने जीवन को शुद्ध कर लीजिएगा, अपने जीवन को स्वस्थ बना लीजिएगा, शक्तिशाली बना लीजिएगा। और आप सभी लोग इसी प्रकार से हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं। आप सभी को महादेव बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप सभी लोग निरंतरता से इस परिवार का अटूट हिस्सा बने रहें, बने हुए हैं अभी भी जो लोग हमारे साथ, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, मौज में रहें, खूब उन्नति करें अपने जीवन में। और जो हमने आज उपाय बताए हैं इनको, सोमवार का दिन है, आज महादेव का दिन है, तो इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। और साथ में हमने कहा ये छोटी छोटी जो ऑब्स्टिकल आपके जीवन में आ रहे हैं उनसे आपको बचना है, तो आप सीधे उठाइए कलम और उठाइए ऑरेंज रंग का पेपर, लिख लीजिएगा अर्जी, महादेव के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। इस नंबर पे आप पता प्राप्त कर लीजिएगा, एड्रेस जो है कहाँ भेजना है वो पता कर लीजिएगा और अर्जी आप शीघ्रता से भेजिएगा। आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपकी भी इच्छा पूर्ण होगी, आपके भी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, आपके भी बंधन खुलेंगे। तो इसलिए शीघ्रता दिखाइएगा, इस नंबर पे संपर्क साध दीजिएगा और अर्जी आप लिख दीजिएगा। आप देखेंगे आपके जीवन में जो बदलाव आए हैं वो बहुत ही बेहतर और उत्तम होने वाले हैं। तो इसलिए हमारे साथ आप लोग जो जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, तो हमने कहा किसी प्रकार का कोई रोग है, किसी प्रकार का कोई रोग है अगर आपको, तो आप इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा और उस रोग की चिकित्सा हेतु आप औषधियाँ मंगा सकते हैं, अपनी रिपोर्ट भेज दीजिएगा। किसी भी प्रकार का रोग है तो आप एक बार बात करके देखिएगा, क्योंकि आयुर्वेद में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, आपके संपूर्ण रोगों के चिकित्सा आपकी आसानी से हो जाएगी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और ये सिंथेटिक मेडिसिन से बचिएगा, क्योंकि उनकी साइड इफ़ेक्ट कैसे झेल पाएंगे आप, क्योंकि एक मेडिसिन आप किसी रोग के लिए खा रहे हैं तो आपको दूसरा रोग आने की संपूर्ण संभावना है। तो इसलिए आप उससे बचने के लिए आयुर्वेद की शरण में आइएगा और सात्विक उपचार, सात्विक योग, सात्विक यानी एक्सरसाइज योग, सात्विक उपचार आयुर्वेद और सात्विक भोजन शाकाहार। तो ये सात्विक बनिएगा, सात्विक जीवन बनाइएगा, आपका जीवन में कल्याण हो। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों की तारीफ कीजिएगा और कभी भी पीठ पीछे किसी की भी बुराई मत कीजिएगा। दूर हो गए हैं तो मिलकर रहने का एक कोई मार्ग निकालने का प्रयास कीजिएगा। बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा। जिन लोगों से आपकी, जो लोग अपने हैं जो दूर चले गए हैं, उनसे संपर्क साधिएगा और उस प्रेम को पुनः स्थापित करने का प्रयास कीजिएगा और उस प्रेम को आप बढ़ाइएगा, संगठित रहिएगा, एकत्र होइएगा, एक रहिएगा। एकता में बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत आनंद है। तो इस एकता को अपने जीवन में
संभाल कर रखिएगा। ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, आपको अपने बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। महादेव सभी को की रक्षा करें। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोग यशस्वी व तेजस्वी हों और सभी लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, खूब उन्नति करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। ओम शांति।